बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद आपको आपके अपने ही चैनल इंग्लिश बाय सादिया में। अगर आप कम वक्त में अच्छी अंग्रेज़ी बोलना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता तो मैं वादा करती हूँ मैं आपको अंग्रेज़ी समझना और बोलना सिखाऊंगी। सबसे पहले मैं एक एक वर्ड पढ़ूंगी ताकि आपको हर लफ्ज़ का सही प्रोनाउंसिएशन आ जाए। इसके बाद हम हर लफ्ज़ का ट्रांसलेशन करना सीखेंगे उर्दू में, और साथ ही साथ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को भी समझेंगे ताकि आप जब भी अंग्रेज़ी बोलना या पढ़ना चाहें तो इसे अच्छे से समझ सकें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है द स्ट्रेंथ ऑफ पेशेंस, यानी सब्र की ताकत। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, सब्र क्या है? सब्र जो है वो इंतज़ार करने की सलाहियत है, या फिर मुश्किलात के बावजूद भी कुछ करते रहना, इसको सब्र कहते हैं। या फिर शिकायत किए बगैर या नाराज़ हुए बगैर तकलीफ़ उठाना। सब्र के मज़ीद माने ये हो सकते हैं कि किसी खुशी, मुसीबत, गम और परेशानी वगैरह के वक्त में ख़ुद को काबू में रखना और खिलाफ शरीयत कामों से बचना। सब्र की बहुत ज़्यादा फजीलत है। हकीकी सब्र वो है जो किसी सदमे की इब्तदा में ही इख्तियार किया जाए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन पर मेरा सब कुछ कुर्बान हो, हमें ये अजीम हकीकत भी बताई कि बेशक सब्र तो वो है जो किसी सदमे की इब्तदा में किया जाए। यानी सब्र की अहमियत जो है, उसकी अज़मत, दुनिया और आखिरत के फ़वाइद का अंदाज़ा इस बात से खूब अच्छी तरह हो जाता है कि अल्लाह ताला कुरान करीम में हमें बहुत दफ़ा और हमारी ज़िंदगियों के मुख्तलिफ़ हालात में सब्र इख्तियार करने का हुक्म फरमाता है। यानी सब्र की जो बहुत ज़्यादा अहमियत है। तो आज हम सब्र के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। Patience is often seen as simply waiting, but it holds a quiet yet profound strength. Patience means सब्र को इस है ऑफन अक्सर सीन देखा जाता एज सिंपली महज वेटिंग इंतज़ार के, बट लेकिन इट होल्ड्स ये होती है आ क्वाइट एक खामोश, परफाउंड स्ट्रेंथ एक गहरी ताकत। पेशेंस इज़ ऑफन सीन एज सिंपली वेटिंग बट इट होल्ड्स आ क्वाइट येट परफाउंड स्ट्रेंथ। सब्र को अक्सर महज जो है इंतज़ार के तौर पर देखा जाता है, यानी इंतज़ार करने की जो सलाहियत होती है उसके माने में हम सब्र को लेते हैं, लेकिन इसमें एक खामोश और गहरी ताकत पाई जाती है। It's the ability to endure delays, frustrations and challenges without losing composure or hope. It's ये है एबिलिटी, सलाहियत, टू इंड्योर बर्दाश्त करने की, डिलेज ताख़ीर को, फ्रस्ट्रेशन मीन मायूसियों को, एंड चैलेंजेस और चैलेंजों को, विदाउट बग़ैर इसके, लॉसिंग खोए हुए, कंपोजर हिम्मत के, आर होप और उम्मीद के। It's the ability to endure delays, frustrations and challenges without losing composure or hope. यानी सब्र जो है ये एक हिम्मत या उम्मीद को खोए बगैर ताख़ीर, मायूसियों और चैलेंजों को बर्दाश्त करने की सलाहियत है। सब्र जो है उसमें हम अपनी हिम्मत नहीं खोते, अपनी उम्मीद को नहीं खोते, बल्कि बग़ैर मायूसियों और चैलेंजों के इसको बर्दाश्त करने की हमारे अंदर सलाहियत पैदा होती है। दिस इनर रेजिलियंस is a powerful force that benefits us in many ways. This inner ये अंदरूनी resilience लचक इस है a powerful एक ताकतवर force कुव्वत है, डैड जो के बेनिफिट्स फ़ायदा पहुंचाती है आज हमें इन मैनी वेज़ कई तरीक़ों से। दिस इनर रेजिलियंस इज़ अ पावरफुल फोर्स डैट बेनिफिट्स आस इन मैनी वेज़। ये एक अंदरूनी लचक है, एक ताकतवर कुव्वत है जो हमें कई तरीक़ों से फ़ायदा पहुंचाती है। वन की स्ट्रेंथ ऑफ पेशेंस इज़ इट्स एबिलिटी टू फोस्टर इनर पीस। वन की एक अहम स्ट्रेंथ ताकत ऑफ पेशेंस सब्र की इज़ है इट्स एबिलिटी इसकी सलाहियत है टू फोस्टर फ़रोग़ देने की, इनर पीस
peace mean aman. One key strength of peace is its ability to foster inner peace. सब्र की एक अहम ताकत अंदरूनी अमन को फ़रोग देने की सलाहियत है। सब्र जो है वो एक ऐसी ताकत है, अंदरूनी ताकत है, जिससे कि अमन को फ़रोग मिलता है। When we practice patience, we resist the urge to become agitated by circumstances beyond our immediate control. जब हम प्रैक्टिस मश्क करते हैं पेशेंस सब्र की, हम रेजिस्ट मज़ाहमत करते हैं द अर्ज ख्वाहिश की टू बिकम होने की, एजिटेटेड मुश्तिल होने, बाय सरकमस्टांसिस हालात की वजह से, बियॉन्ड बाहर के, आवर इमीडिएट कंट्रोल अपने फौरी कंट्रोल से। When we practice patience, we resist the urge to become agitated by circumstances beyond our immediate control. यानी जब हम सब्र की मश्क करते हैं तो हम अपने फौरी कंट्रोल से बाहर के हालात की वजह से मुश्तिल होने की ख्वाहिश के ख़िलाफ़ मज़ाहमत करते हैं। फौरी तौर पर जो हालात जो हैं वो कंट्रोल से बाहर होने की वजह से मुश्तिल होने की जो ख्वाहिश होती है उसके ख़िलाफ़ मज़ाहमत की जाती है। This calmness allows us to think more clearly, make better decisions, and navigate difficulties with a steadier hand. This calmness, ये सुकून allows इजाज़त देता है आज हमें to think सोचने की, मोर क्लियरली ज़्यादा वाज़ेह तौर पर, मेक बेटर डिसीजंस बेहतर फ़ैसले करने के लिए, एंड नेविगेट और नेविगेट करने के लिए, डिफ़िकल्टीज़ मुश्किलात को, विद साथ आ स्टेडियर हैंड मुस्तहकम हाथ के साथ। दिस कामनेस अलोज अस टू थिंक मोर क्लियरली, मेक बेटर डिसीजंस एंड नेविगेट डिफ़िकल्टीज़ विद द स्टेडियर हैंड। सब्र की वजह से जो हमें सुकून मिलता है तो ये सुकून हमें ज़्यादा वाज़ेह तौर पर सोचने, बेहतर फ़ैसले करने और मुस्तहकम हाथ के साथ मुश्किलात को नेविगेट करने की इजाज़त देता है। यानी मुश्किलात को काबू करने और काम करने की इससे मदद मिलती है। Instead of being consumed by frustrations, we can focus on finding solutions or simply accepting the present moment. इंस्टेड ऑफ बीइंग होने की बजाय, इसके बजाय, कंज्यूम मीन मुब्तला, बाय फ्रस्ट्रेशंस मायूसी में वी कैन फोकस वजो मरकूज़ कर सकते हैं ऑन फाइंडिंग तलाश करने में, सॉल्यूशंस हल, आर सिंपली या सिर्फ एक्सेप्टिंग कबूल करने में द प्रेजेंट मोमेंट मौजूदा लम्हे को। इंस्टेड ऑफ बीइंग कंज्यूम्ड बाय फ्रस्ट्रेशंस वी कैन फोकस ऑन फाइंडिंग सॉल्यूशंस आर सिंपली एक्सेप्टिंग द प्रेजेंट मोमेंट। मायूसी में मुब्तला होने के बजाय हम हल तलाश करने या सिर्फ मौजूदा लम्हे को कबूल करने पर तवज्जो मरकूज़ कर सकते हैं। फर्दर मोर पेशेंस स्ट्रेंथन्स आवर रिलेशनशिप्स। फर्दर मोर मज़ीद बरा, पेशेंस सब्र, स्ट्रेंथन्स मजबूत करता है, आवर रिलेशनशिप्स हमारे रिश्तों को। फर्दर मोर पेशेंस स्ट्रेंथन्स आवर रिलेशनशिप्स, मज़ीद ये कि सब्र जो है वो हमारे रिश्तों को मजबूत करता है। It allows us to be more understanding and forgiving of others' shortcomings or slower pace. It allows ये इजाज़त देता है आज हमें to be होने की, more understanding ज़्यादा समझने की, and forgiving और माफ़ करने की, of others दूसरों की, shortcomings कोताहियों को, slower pace या सुस्त रफ्तार को। It allows us to be more understanding and forgiving of others' shortcomings or slower pace. सब्र की वजह से हमें दूसरों की कोताहियों या सुस्त रफ्तारी को ज़्यादा समझने और माफ़ करने की इजाज़त मिलती है या हमें समझ आती है। सब्र जो है वो हमें दूसरों की कोताहियों या सुस्त रफ्तारी को ज़्यादा समझने और माफ़ करने की इजाज़त देता है। But not rushing or pressuring those around us, we create a more supportive and harmonious environment. But not ना डालकर, रशिंग जल्दी, और प्रेशरिंग या दबाव, दोस अराउंड अस अपने आस पास, वी क्रिएट हम पैदा करते हैं, आ मोर ज़्यादा सपोर्टिव मावन या मददगार, एंड हारमोनियस और हम आहंग इन्वायरमेंट माहौल को। By not rushing or pressuring those around us, we create a more supportive and harmonious environment.
सब्र से हम अपने आसपास वालों पर जल्दी या दबाव ना डालकर हम एक ज़्यादा मुआवन, मददगार और हम आहंग माहौल पैदा करते हैं। यानी सब्र करने से हम अपने आसपास वालों पर जल्दी या दबाव नहीं डालते, बल्कि एक मददगार, एक मुआवन और हम आहंग माहौल जो है उसको पैदा करने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी वीडियो। इसमें हमने सब्र के बारे में पढ़ा। हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हों से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो मुसलमान जो लोगों के साथ आपस में मिलजुल कर रहता है और इनकी तरफ से दी गई तकलीफ़ों पर सब्र करता है तो वो बेहतर है इससे जो लोगों के साथ मिलजुल कर नहीं रहता है और ना इनकी तकलीफ़ों पर सब्र करता है। यानी सब्र की बहुत ज़्यादा अहमियत है। इस्लाम में सब्र का मुकाम बहुत ही बुलंद है। यानी अल्लाह ताला ने मुसलमानों को सब्र करने की तलकीन की है। अल्लाह ताला हमें हर तरह की परेशानियों और मुसीबतों पर सब्र करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग गाइस।